अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रज़ा यासीन। आज हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का टॉपिक पढ़ना है, फंक्शन ऑफ किडनी। कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा था, साथ में फिनोल के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। तो आज हमने फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ना था। इसके 3 फंक्शन होते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव डीअब्जॉर्प्शन। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ना है द मेन फंक्शन ऑफ किडनी द यूनिफॉर्म मोशन। हमेशा याद रखना है कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, यूरिन बनाना, विच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। इसके 3 स्टेप हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन के चीज़ों को फिल्टर करना, उसके अंदर से फुजलात को निकाल के फ़िल्टर करना। व्हेन ब्लड एंटर द किडनी वाया द अफडेनल आर्टरी, आर्टरी किसे कहते हैं कि वो ऐसी वेन जो खून को दिल से पूरे आर्गन तक लेके जाती है, उसको आर्टरी कहा जाता है। उसको फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज किया जाए, डिवीजन की जाए, तो उसको आर्टरियोल्स कहा जाता है। इट गोज़ टू फ्रॉम many arterioles and then to the glomerulus. The pressure of blood is very high, so the most of the water, salt, glucose and urea of blood is forced out of the glomerulus capillaries. The material passes into the Bowman capsule and now is called the glomerulus filtration. कि जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, जितना भी फिल्टर का काम होता है वो सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर होता है, और जितना भी ये काम रूप ज़ीरो होता है उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दरअसल नेफ्रॉन की सबसे पहले वाली स्ट्रक्चर होती है, जिसको कप शेप कहते हैं, जिसको बोमेन कैप्सूल। ये डायग्राम के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर फिल्ट्रेशन सबसे पहले। तो वहाँ पे बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होते हैं, जिसके अंदर कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज वो वाली छोटी छोटी वेन जो इस चीज़ को फ़िल्टर करती हैं, ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, जिसके अंदर से फुजलात वगैरह निकाल के एक अलग वेन के अंदर जमा किया जाता है। फिर ये एब्जॉर्प्शन होती है वाटर के अंदर। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग होता है उसके अंदर वाटर के एब्जॉर्प्शन को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और जो असेंडिंग होती है उसके अंदर साल्ट की एब्जॉर्प्शन को किया जाता है। अब जो सा वाटर है उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है, उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। दूसरे जो से होता है उसको डिफ्यूजन के प्रोसेस से रिलीज होती है। तो आज हमें सेकंड स्टेप दोबारा पढ़ना है। द सेकंड स्टेप इज द सेलेक्टिव डीअब्जॉर्प्शन इज द in this step about 99% of glomerular filter is absorbed into the blood capillaries surrounding renal tubule. It occurs through osmosis, diffusion and active transport. Osmosis किसे कहते हैं, movements of molecule from higher concentration to low concentration. डिफ्यूजन का भी यही, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन बाय सेलेक्ट। अब एनर्जी यूजेस, एनर्जी के बगैर ये काम नहीं करते, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। सम वाटर मोस्ट ऑफ ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, साल्ट आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन द वाटर फ्लो फ्रॉम द ऑस्मोसिस। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि किडनी के अंदर ये 2 प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, साल्ट किसकी वजह से अब्सॉर्ब होता है और वाटर किसकी तरह से अब्जॉर्ब। डिसेंडिंग लैम्प ऑफ लोप ऑफ हेनले, ये अब्जॉर्ब करता है वाटर को, एंड वाइल द असेंडिंग लोप ऑफ हेनले ये अब्जॉर्ब करता है साल्ट को, हेनले ये अब्जॉर्ब करता है साल्ट को। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अगेन अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर जितना भी ये चीज़ें अब्जॉर्ब करती हैं वो सारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का बेसिक काम क्या होता है कि वो वाली चीज़ों को अब्जॉर्ब करना जो जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, जैसा कि वाटर और साल्ट्स वगैरह, ये इस जिस्म के अंदर से निकाल लेते हैं और एक फ़िल्टर करके उसको अलग करके रख देंगे, वक्त आने पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। जो फजलात होते हैं उसको जिस्म के ज़रिए से बाहर निकाल दिया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि बार बार अब्जॉर्ब करना। तो इसका क्या मतलब है कि पानी जौन सा है वो अब्जॉर्ब किया जाता है एज आ ऑस्मोसिस के ज़रिए से, और जो दूसरे प्रोसेस हैं साल्ट्स वगैरह उसको अब्जॉर्ब किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद तो थर्ड स्टेप है, उसको ट्यूबुलर सेक्रीशन कहते हैं, जो डिफरेंट आयन कैरेटिन यूरिया आर सेक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्टर एंड एनल ट्यूब्यूल। दिस इज़ डन बाय द मेंटेन ब्लड डाटा। ये जो सा फजलात होते हैं इसको जिस्म के ज़रिए से खून के ज़रिए अंदर से निकाल दिया जाता है, ताकि जिस्म के अंदर जो पीएच है वो ख़राब ना हो। हमारी पीएच कितनी है, 7.34 टू 7.45। अगर इससे ज़्यादा हो जाए इंसान के अंदर बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं। उसके बाद ये एक साइड ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लड सेल एंड प्रोटीन आर नॉट फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरी। ये ग्लोमेरुलस फिल्टर के अंदर फिल्ट्रेशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि इनका साइज़ जो सा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनल फिल्टर वॉल्यूम।
द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस बाय द एवरेज अडल्ट इज़ अराउंड 1.4 लीटर पर डे, कि एक इंसान के अंदर डेली बेसिस के ऊपर इतना पेशाब वगैरह इंसान के जिस्म के अंदर रिलीज़ होता है, और जितनी भी चीज़ें रह जाती हैं वो बाद में फ़िल्टर करके इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। तो इसके 3 स्टेप हैं, ये आप पढ़िएगा।